बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम के और सबसे भरकर हैदराबाद शहर के अवाम के शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा ये 18 अक्टूबर के जलसा को तारीखी जलसा बना दिया है, तारीखी जलसा बना दिया। हम आज 18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक मिशन के साथ वापस आई थी, एक नजरिया के साथ वापस आई थी, एक मंशूर के साथ वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अपनी जान को खतरा में डाल के कराची शहर पहुंची थी तो इसलिए पहुंची थी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आमिर राज कर रहा है, उस आमिर को हटा के अवामी राज कायम करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी तो इसलिए आई थी कि पाकिस्तान के अवाम रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा कर रहे थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, वो अपनी वालिद की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करे। अगर बीबी आई थी तो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान बेरोजगार थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क की वजीर आजम इसलिए बननी थी कि जब बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। शहीद बीबी जब आई थी तो जिस मंशूर पे वो कैंपेन चला रही थी तो उस मंशूर में आमरियत को खत्म करना मौजूद था। उस मंशूर में गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने उस मंशूर में मौजूद था। एक और जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद थी कि कायदे अवाम का दिया हुआ 1973 को इस मुल्क का वफाकी जमहूरी इस्लामी आइन को बहाल करनी थी। और आपकी मेहनत के नतीजों में इस सियासी जमात के कारकुन की जिद्दोजहद के बाद हम 18वीं तरमीम की सूरत में तकरीबन वो मंशूर का हिस्सा पे भी हमने अमल दरामद करके सूबा सिंध को, सूबा पंजाब को, सूबा बलोचिस्तान को, सूबा पख्तूनख्वा को अपने हक दिलवाए थे। उसी मंशूर में, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसी इलेक्शन कैंपेन में शहीद बीबी की एक और मुतालबा थी कि उसने वफाकी अदालत बनानी थी और उस वफाकी अदालत में तमाम सूबों के बराबरी का नुमाइंदगी होनी थी और उस वफाकी अदालत
ने जो पाकिस्तान का आईन था उसका तहफ़्फ़ुज़ करना था। उस वफाकी अदालत ने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना था। और उस वफाकी अदालत पे वो 1 यूनिट की सोच तोड़ के, वो 1 यूनिट हमने सूबाई असेंबलीज के थ्रू तोड़वाए। वो 1 यूनिट हमने पार्लियामान में सेनेट ऑफ पाकिस्तान बना के पार्लियामान से वो 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था। और ये शहीद बीबी की मुतालबा थी कि वही 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट हमारा अदालत से भी हट जाए। और शहीद बीबी के ये फलसफा, शहीद बीबी का ये नजरिया, ये मुतालबा इसलिए सामने आए कि जितना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इन अदालतों की असल चेहरा जानती थी, कोई और नहीं जानती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि पाकिस्तान के बनने से लेके पाकिस्तान से बनने से लेके उस दिन तक इस अदालत ने, जिसने हमारा आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस अदालत ने जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैंप किया। उसी अदालत ने आमिर को यह इजाजत दी, गैर आईनी इजाजत दी कि वो आपकी आईन में तरमीम लेकर आए। शहीद बीबी इनके असलियत जानती थी। वो जानती थी कि जब भी मौका आया तो इन्होंने आमिर के साथ दिया, आवाम के साथ नहीं दिया। जब भी मौका आया इन्हीं जज साहिबान ने आमिर के साथ दिया, दस्तूर के साथ नहीं दिया, आईन के साथ नहीं दिया। तो यही वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फैसला कर चुकी थी, वादा कर चुकी थी कि मैं आईनी अदालत बना के रहूंगी। और अगर 18 अक्टूबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, तो उन शोहदा ने सबसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और उसके बाद उनके जान की कुर्बानी, उनके शहादत उसी कैंपेन का हिस्सा था, उसी इंतखाबात का हिस्सा था, उसी मंशूर, उसी नजरिया जो अपनी कायद की थी, जिसमें हमारा आईनी अदालत चारों सूबों के बराबरी के नुमाइंदगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कंपोनेंट मौजूद था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को यह खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया। हमने ये वादा 2006 में किया था। आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। ये लोग जो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। तो मैं पूछता है क्यों? जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए
कि कैदी नंबर फ्ला फ्ला कहता है ना। अब ये जो वफाकी अदालत है, ये जो आईनी अदालत है, ये जो बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा है, 1 यूनिट का खत्म करने मुतालबा है, पाकिस्तान के अवाम इस मुतालबा के साथ खड़े हैं। और मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा हूं कि आए हैदराबाद के ये थका हुआ समंदर को देखे, हैदराबाद के अवाम के ये हुजूम को देखे, इन सब का मुतालबा है कि ना खपे, ना खपे, 1 यूनिट ना खपे। इन सब का मुतालबा है कि बराबरी का नुमाइंदा हो। इन सब का मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ इन अदालतों से मिलना चाहिए। यह मुतालबा ना सिर्फ आपका मुतालबा है, यह मुतालबा ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुतालबा है, यह मुतालबा तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930s में पाकिस्तान बनने से पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि किसी एक अदालत में इतना ताकत नहीं होना चाहिए। एक अदालत अवाम को क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में इंसाफ दे, दूसरा अदालत अवाम को आईनी इश्यूज पे, वफाकी इश्यूज पे इंसाफ दे। ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जगह इस मुल्क की बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मुतालबा था। ये मुतालबा जस्टिस दुराब पटेल का मुतालबा था। क्या आप में से आपको याद है कि जस्टिस दुराब पटेल कौन था? जस्टिस दुराब पटेल वो जस्टिस था, वो अदालत का मुंसिफ था और असल मुंसिफ था। वो पीसीओ जज नहीं, वो आइन का तहफ्फुज करने वाला आदमी था। वो जस्टिस पटेल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में उस अदालत पे बैठा हुआ था। वो उन बहादुर जजेस में से थे जिन्होंने कहा था, लिखा था, रूलिंग दिया था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर है। इनके खिलाफ जो आपने सो कॉल्ड एविडेंस जमा किया है ये नाकाफी है, ये जुल्म है, ये जाती है कि कायदे अवाम की गैर मौजूदगी में आपने लाहौर हाई कोर्ट में इस सिंध का वजीर आजम के खिलाफ ये फैसला दिया। ये जस्टिस पटेल साहब थे जिसने वो इंसाफ दिया हमें कायदे अवाम की जिंदगी के दौरान, जो आज का अदालत 3 नस्लों बाद मान रहे हैं कि जस्टिस पटेल सच्चा था, सही था, दुरुस्त था, कायदे अवाम बेकसूर था। वो जस्टिस पटेल साहब अगर पीसीओ पे ओथ लेता तो वो भी इफ्तिखार चौधरी की तरह किसी आमिर का चीफ जस्टिस बन सकता था। उसका बारी था, अगली बारी जस्टिस पटेल साहब का था। अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और आइन का ना सोचता, अगर वो अपना कुर्सी का सोचता और जमहूरियत का ना सोचता, तो वो भी पीसीओ ओथ लेके इफ्तिखार चौधरी की तरह एक आमिर का जज बन सकता था। मगर उसने चीफ जस्टिस का ओहदे को लात मार के इस्तीफा दिया, मगर किसी आमिर का राज को कबूल नहीं किया। उस मुंसिफ ने
1980s में मुतालबा किया कि आईनी अदालत बनाए, वफाक का बराबरी का नुमाइंदगी हो। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की। आज मैं कर रहा हूं, आज आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद जो कायदे आजम ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। यही अवाम पूछते हैं कि आपने हर आमिर के लिए दरवाजे खोले हैं। यही अवाम पूछते हैं कि आप अपने आप को मुंसिफ कैसे कहते हो। आपने अगर मुंसिफ बनना है, इंसाफ देना है, तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आईन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है, बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा खरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। ये हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आईन साजी आईन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आईन साजी 1973
कि आइन की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जेलों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद तन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने। इससे पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे, जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आईन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आईन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आईन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था। वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा। भाई मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था। तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं बात करवाएं। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे लेकिन जो जमीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत
नून लीग की मर्जी का बनाए, या ये आज भी मुमकिन है, कल परसों मुझे नहीं पता मुमकिन होगा, आज तक कल तक तो जरूर मुमकिन है कि जो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ऐलान कर लिया मानने का, वो ड्राफ्ट नून लीग ने ऐलान कर लिया मानने का। पीटीआई वालों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वालों ने कहा कि अदालत नहीं बनेगा, उसके ऊपर मौलाना साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने का साथ दिया। तो मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद, और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना साहब, ये आईन आपकी बरों के और मेरे बरों के बना हुआ आईन है। आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, आए हमारे साथ आए, और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डाले और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए, पीटीआई को साथ लेकर आए, और आए हम सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे, सुबह की सतह पे अवाम को फौरी इंसाफ दिलवाने के, बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, और ये पहचाने, ये जाने कि पाकिस्तान में जितना सियासी स्पेस है, उसी सियासी स्पेस में हम सब खेल रहे हैं, और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें, हम सियासत ऐसा करे कि सियासत का, जमहूर का, सियासतदानों का कद में इजाफा हो। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे, और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं, जो आईन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातों को कायल करे, और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आईन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है
तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं बोलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शहीद बीबी का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है। जिए भुट्टो।